पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो 27 तक हुआ था ना, तो यहाँ तक ये हुआ था। तो यहाँ तक बता दिया 27 तक समाधान। षड संपत्ति में जो 7 था, शम से प्रारंभ करके समाधान तक। तो समाधान का मतलब है अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि को सभी प्रकार से विषयों से हटा करके केवल अपना लक्ष्य ब्रह्म में ही सदा स्थिर। उधर से करना पड़ेगा, ठीक प्रकाश है, ठीक। सभी ब्रह्म में स्थिर रखना सदा, इसी का नाम है समाधान। सम्यग आधानम, अच्छे प्रकार से रखना, स्थापित करना, एकाग्रता। तो यहाँ तक षड संपत्ति हो गई। आगे मुमुक्षुता बता रहे। मुमुक्षुता का मतलब है, मुचरले मोचने धातु होता है। मुचरले मोचने मतलब छुटकार पाना। किससे छुटकार पाना? सारे उपाधि है, सारे बंधन है, उससे छुटकार पाना। बस यही मोक्ष है और कुछ नहीं। मोक्ष का मतलब कोई प्राप्त करना नहीं। मोक्ष का मतलब सभी बंधनों से छुटकार पाना। इसलिए वहाँ बता दिए भगवान भाष्यकार ने, यहाँ नहीं अन्यत्र। संसार बंध निर्मुक्ति ही कदाह झटिति में भवेत इति या सुदृढ़ा बुद्धि तीरिता सा मुमुक्षुता। बस यही मुमुक्षुता है। जन्म जन्मांतर में ये संसार बंधन में मैं पड़ा हूँ और ये संसार में मुझे कभी सुख ही नहीं मिला, दुख ही दुख बार बार। ये मुक्ति में कभी होगी? झटित, शीघ्रातिशीघ्र, जैसा मछली तड़पती वैसा। इस प्रकार जिसके अंदर एक तड़प होती है, बुद्धि बनती, इसी का नाम है मुमुक्षुता कहते। उसी मुमुक्षुता को यहाँ बता रहे, देखे 28वें श्लोक में। अहंकारादिदेहान्तान् बन्धनज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। अहंकारादिदेहान्तान् बन्धनज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। अहंकारादि, अहंकार से लेकर जो हर एक चीज़ में अहम 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 बोल देना, मैं करके, मैंने किया, ये नाम है अहंकार। अहम अलग है, अहंकार अलग है। क्योंकि अहंकार वो होता है, ये विज्ञानमय कोश का है। जागृत अवस्था में 5 कोश काम कर रहे हैं आपके, अथवा 3 शरीर ले लो। अन्नमय कोश काम तो कर रहे, वो प्रधान है जागृत में, ये स्थूल शरीर। और उसके बाद प्राणमय काम कर रहे, प्राण तो चल रहे। मनोमय भी काम कर रहे, विज्ञानमय भी काम कर रहे हैं, आनंदमय भी कर रहे, 5 कोश काम कर रहे हैं। इसका मतलब 3 शरीर जागृत में।
तो तीनों शरीर होने पर भी उसमें प्रधान हो गए स्थूल शरीर, स्थूल शरीर हो गया अन्नमय कोश। और स्वप्नावस्था में जो जाता है वहाँ स्थूल शरीर काम करना बंद होता है, अन्नमय कोश काम नहीं करेगा। वहाँ आपके 4 कोश काम करते, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 4 कोश। चारों में 3 प्रधान रहेंगे, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये 3 प्रधान रहेंगे। और उसमें विज्ञानमय कोश है, उसको लेके अहंकार होता है। जागृत में भी जो अहम भाव हो रहे हैं ना, वो भी विज्ञानमय कोश को। स्वप्न में भी जो अहंकार हो रहे विज्ञानमय कोश को। सुषुप्ति में किसी को अहंकार होता ही नहीं। यदि अहंकार हो रहे वो सुषुप्ति में गए नहीं। इसलिए हम बता रहे अहंकारादि, अहंकारादि बोलते हो अहंकार से लेकर, आगे इसके विषय में बताएंगे इसी में विवेक चूड़ामणि में। अहंकार को लेके खूब बताएंगे भाष्यकार जी। उसमें जरा सा भी थोड़ा सा भी यदि अहंकार रहा, ब्रह्म को तो प्राप्त करना दूर बात है, ब्रह्म के विषय में ठीक ठीक समझ भी नहीं सकता है वो अहंकारी व्यक्ति। और ये जो अहंकार को आगे उपमा देंगे, एक सर्प की उपमा देंगे, इसी में बताएंगे विवेक चूड़ामणि। एक सर्प है, सामान्य ने भयंकर सर्प है, और उसका 3 फण बताएंगे, सत्व रजो, और ब्रह्म रूप निधि को वो लपेट करके बैठा है। वो आप लाने जाएंगे ना, आपको फुटकार मारेंगे, ये बताएंगे। तो ये जो अहंकार आदि, और ये जो अहंकार है इसका नाश आप कैसा कर सकते? अहंकार का नाश करने का उपाय भी बताया, स्वयं भाष्यकार ने बताया अन्य ग्रंथों में। अहंकाराश्च विचित्ति श्रवणेन प्रतिक्षणम, हर क्षण में आप निरंतर वेदांत शास्त्र का निरंतर लगे रहे, श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे, आपका अहंकार शिथिल होता है हर समय में। वही एक रास्ता है, और कोई अहंकार नाश करने के लिए नहीं। इसलिए बोल रहे अहंकार विचित्ति श्रवणेन, वेदांत श्रवण से ही प्रतिचित्ति वो शिथिल होता है, नष्ट नहीं होता है। और प्रवर्तकम कर्मशास्त्रम, जितना भी कर्म करेंगे आपको प्रवृत्ति करवाएगा वो। और ज्ञान शास्त्र क्या करता है, आपको निवृत्त करेगा। तो इसलिए वेदांत श्रवण ही आपका अहंकार को कम करता है। तो बहुत लोग ये कहते हैं, कभी कभी देखा जाता है कोई शास्त्र अध्ययन करने के बाद उसको अहंकार आता है, मैं बहुत बड़ा विद्वान। वास्तव में वो शास्त्र का अध्ययन नहीं किया उन्होंने। शास्त्र अध्ययन किया, विद्या का अध्ययन किया, उसके बाद यदि अहंकार आया, वो शास्त्र अध्ययन किया ही नहीं। वो जो ऊपर जो पंक्ति है ना, वो थोड़ा जानता है, बस पंक्ति लगाना जानता है, और थोड़ा बोलने के लिए आता, प्रवचन करता, बस इतना है। वो विद्या नहीं पढ़ा है। हमारे स्वामी जी काशी बार बार बोलते, आप यदि शास्त्र पढ़ा, शास्त्र का मतलब क्या है? विद्या। विद्या का मतलब प्रकाश। वहाँ अंधकार कहाँ रहेगा? यदि शास्त्र पढ़ने के बाद भी आपके अंदर यदि अज्ञान नहीं हटा है, आप शास्त्र नहीं अविद्या पढ़े, ऐसा कहते थे। तो इसलिए यहाँ बोलते जो अहंकार, यहाँ से प्रारंभ करके देहादि, देहांत बोलते देहा पर्यंत, स्थूल शरीर तक, यहाँ तक। तो ये बोल रहे अहंकार आदि देहांतम, अहंकार आदि बोलते अहंकार से लेकर देह पर्यंत, देहांता बंदा, ये जो बंधन है यही बांधने का कारण करता है। अन्नमय से लेकर आनंदमय कोष्ठ के बंधन का ही कारण है, इसमें अहंता बुद्धि। तो ये बंधन अज्ञान कल्पितान, ये बंधन आया कहाँ से? अज्ञान के द्वारा कल्पित है, अज्ञान के द्वारा ही बंधन है। इसलिए वहाँ पंचदशीकार ने स्पष्ट बता दिया है, विद्यारण्य स्वामी जी ने। देखिए, आप अज्ञान को देखने वाला, ये स्पष्ट है। जैसा भूख प्यास है, उसको आप देख रहे, आपको ज्ञान हो रहे क्या ना भूख प्यास की? आपको भूख प्यास की ज्ञान होने पर भी मानते क्या मैं भूखा, ये बिगड़ गए। खैर
वैसे ही अज्ञान को आप देख रहे, आप प्रकाशित कर रहे हैं। मान लिया मैं अज्ञानी, बस वहाँ से उसके बाद 7 अवस्था थी। आप दृष्टा है, देखने वाला है, किंतु मान लिया मैं अज्ञानी, बस वहाँ से 7 अवस्था। अज्ञान, उसके बाद आवरण दूसरी, तीसरा विक्षेप, उसके बाद उसको हटाने के लिए गुरु के पास जाना, परोक्ष ज्ञान, 5वां अपरोक्ष ज्ञान, 6वां आत्यंतिक दुख निवृत्ति, और 7वां है परमानंद की प्राप्ति। ये आती केवल मेरा मानने से। तो इसलिए यहाँ बता रहे अज्ञान कल्पितान, अज्ञान कल्पित है बंधन। देखिए स्पष्ट कहा रहे, अज्ञान से कल्पित है नहीं। कल्पित अलग है अलग है। एक बांधना अलग है और कल्पित अलग है। बांधा जैसा, जैसे गधे को बांधते हैं ना, वैसा कल्पिता। स्वस्वरूपावबोधेन, अच्छा ठीक है, अहंकार से लेकर देह पर्यंत अज्ञान से कल्पित हो गया। चलो कभी से कल्पित है, अनादि से चल रहे, कल्पना किया, अनादि से आ रहे, ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते, किंतु उसको हटाएंगे कैसा? अभी हटाने का प्रयत्न करना। उसको उत्तर दे रहे स्वस्वरूपावबोधेन, दूसरा नहीं, अपना स्वरूप हुआ मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा यथार्थ। ऐसे तो अपना स्वरूप अभी भी ज्ञान हो रहा है, ये तो शरीर आदि को लेकर, जड़ पदार्थ को लेकर तभी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। वास्तव में अपना स्वरूप के ज्ञान के द्वारा त्यागने की इच्छा, किसको? उस अज्ञान और अज्ञान कार्य को त्यागने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी का नाम है मुमुक्षुता। ये मुमुक्षुता माना है। और वो जो मुमुक्षुता है, यहाँ नहीं बताया, अन्यत्र बताया है, वो तो तीव्र मध्यमा मंदा अतिमंद भेदा चतुर्विधा माना है। तीव्र मुमुक्षुता, मध्यम मुमुक्षुता, मंद मुमुक्षुता और अतिमंदा। भगवान भाष्यकार के ग्रंथ में अन्यत्र बता दिया। तीव्र मध्यमा मंदा अति मंदा भेदा चतुर्विधा मुमुक्षा तत्प्रकारोपी कीर्तते श्रूयते बुद्धि। उसको 4 प्रकार बता दिया। तो इसलिए यहाँ तो बता रहे मुमुक्षुता, मुक्त होने की इच्छा, यहाँ भी बता रहे। देखिए ठीक है, यहाँ तक आपका 4 साधन बता दिया, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता। और मान दीजिए यदि मुमुक्षुता आपका मंद और मध्यम है, क्योंकि 4 प्रकार की होती है ना मुमुक्षुता, मैंने बताया, तीव्र, मध्यमा, मंदा, अतिमंदा भेदा चतुर्विधा, 4 माना है। तो तीव्र है, उसको मुक्ति होने के लिए कोई रुक नहीं सकता है, देवता भी नहीं रोक सकते उसके मुमुक्षुता। मान दीजिए यदि किसी के अंदर मुमुक्षुता मंदा है और मध्यम है, वो क्या करे? उसके लिए उपाय बता देंगे। शास्त्र इसलिए विशाल है, कोई ना कोई आपको उपाय बताएंगे, उसको बता देंगे। मंद मध्यम रूपापे वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोशेयम् प्रवृद्धः सूयते फलम्। मन्दमध्यमरूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोशेयम् प्रवृद्धः सूयते फलम्। मंदा आपके अंदर तीव्र नहीं है, मंद और मध्यमा है, या तो मंदा है मध्यमा। कौन? मुमुक्षुता। अभी ऊपर बताया ना मुमुक्षुता। मुमुक्षुता मतलब है सारे उपाधियों से छुटकारा पाना, ये मुमुक्षुता है। यदि ये मुमुक्षुता आपके अंदर मंद है अथवा मध्यम है, तो भी वैराग्येण समाधिना, वैराग्य तथा समाधि षड संपत्ति हो, आपके अंदर वैराग्य पूरा है अच्छे प्रकार से, परावैराग्य है, और समाधि षड संपत्ति भी है,
एक तो वैराग्य, तीव्र वैराग्य है। मुमुक्षुता कम है, मंद और मध्यम है, किंतु वैराग्य तीव्र है। समाधि षड संपत्ति है होने पर तो क्या होगा? प्रसादेना गुरु हो, गुरु कृपा से, गुरु की यदि कृपा हो, उनका आशीर्वाद हो, सायं प्रवृद्धः सूयते फलम, गुरु की कृपा यदि बढ़कर फल उत्पन्न करती, उसके अंदर मुमुक्षुता मंद मध्यमा भी है, बाकी साधना है, तो गुरु कृपा उसको पूर्ण करेंगे। इसलिए बताया एन नाराजितो देवा यस्य नो गुरु अनुग्रह, जिसने भगवान की आराधना नहीं की है और जिसके ऊपर गुरु की अनुग्रह कृपा नहीं है, और यश्या जिसने अंतकरण वश नहीं है, तो तस्या शांतिर्न सिद्ध्यति, उसको शांति नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति को शांति, वो तीन चाहिए। एक तो देवता का आराधना की हो, गुरु का अनुग्रह हो, और अपना मन को कंट्रोल कर दिया है, वो शांति को प्राप्त। इसलिए गुरु अनुग्रह, गुरु की यदि कृपा हो तभी उसको पूर्ण हो सकता है। यही बोल रहे हैं। प्रसाद का मतलब यहाँ ये प्रसाद नहीं लेना, गुरु का जो अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह मतलब गुरु कृपा, गुरु की कृपा माना जाता है। जैसा ये जो प्रेम कहते हैं ना हम लोग, प्रेम, लोक में जो प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, मोह है। बोलते ना वो लड़का लड़की से प्रेम कर रहा है, इससे प्रेम, वो प्रेम नहीं, सरासरी गलत है। चल रहे काम अलग बात है, वो मोह है। जो प्रेम है, वास्तव में जो प्रेम है, आत्मनस्तु काम आया। याज्ञवल्क्य स्वयं अपना पत्नी मैत्रेयी को बोल रहे हैं, प्रेम है, आत्मा है, परम प्रेमास्पद है, विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया। और वही जो प्रेम है आपका विभक्त होता है, अलग अलग प्रेम। तो वो यदि आप मान लीजिए जैसा माता और पिता अपने पुत्र और पुत्र से प्रेम कर रहे हैं, कौन? माता और पिता पुत्र और पुत्र से प्रेम कर, उस प्रेम का नाम है वात्सल्य कहते, इसी का नाम वात्सल्य कहते। और शिष्य, गुरु शिष्य के प्रति प्रेम कर रहा है, उसी का नाम है अनुग्रह, कृपा। यही कृपा बोल रहे हैं। उसमें मोह नहीं है, नहीं है, वो अनुग्रह माना है, उसको कृपा माना है। गुरु शिष्य के प्रति प्रेम कर रहे हैं ना, इसी का नाम है गुरु अनुग्रह। उसको वात्सल्य नहीं माना जाता है, मोह नहीं माना जाता। माता पिता भी प्रेम कर रहे हैं पुत्र और पुत्री से, गुरु भी प्रेम कर रहे हैं अपने शिष्य से, वो जो प्रेम है उसी का नाम है अनुग्रह। और पुत्र है अपने माता पिता के प्रति प्रेम कर रहे हैं, वो एक प्रकार का मोह। शिष्य गुरु के प्रति प्रेम कर रहे हैं और भक्त भगवान के प्रति प्रेम कर रहे हैं। शिष्य गुरु के प्रति और भक्त भगवान है, इसी का नाम है भक्ति। उस प्रेम का नाम भक्ति हो गया, परिभाषा किया। इसलिए यहाँ देखिए स्पष्ट बता रहे हैं, गुरु कृपा बोलते हैं ना, गुरु कृपा। गुरु कृपा का मतलब क्या है? यही है, बस गुरु आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपके ऊपर अनुकंपा कर रहे हैं, यही गुरु कृपा। ये यदि है आपके अंदर, मुमुक्षुता मंदा मध्यमा भी हो, आप पार हो सकते। बाकी साधन तो होना चाहिए, कौन? वो षड संपत्ति, वैराग्य। मुमुक्षुता यदि ना होने पर भी वो गुरु पूर्ण करता है, ये बता दिए। सूयते फलम, सूयते मतलब गुरु कृपा के द्वारा जो फल है वो उत्पन्न होता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आगे जो बता रहे हैं, जैसा ये चार बता दिया आपने, सबसे पहले विवेक बता दिया, उसके बाद वैराग्य बता दिया, उसके बाद मुमुक्षुता बता दिया, उसके बाद समाधि बता दिया। तो समाधि षड संपत्ति भी तभी काम करेंगे आपके अंदर। किसी किसी में देखा जाता है समाधि सब है, तितिक्षा खूब करते, उसके अंदर यदि वैराग्य और मुमुक्षुता ना हो, वो किसी काम के नहीं।
समाधि षड संपत्ति है, किसी के पास बहुत रहती, विवेक भी है, सब कुछ है, किंतु वैराग्य और मुमुक्षुता नहीं मुक्त होने की, तभी वो काम नहीं करेंगे। यही बताने जा रहे। देखिए, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रम यस्य तु विद्यते यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तस्सु तस्मिन्नैवार्थवन्तः फलवन्तः समादयः। समादयः। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः फलवन्तः समादयः। वहाँ से लेना, यश्य तु, यश्य बोल दो जिस साधक में, अथवा जिस पुरुष में, अथवा जिस जिज्ञासु में, कोई भी ले जाए, यश्य जिस पुरुष में, उसमें क्या, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रः, जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षु तीव्र है। इसका भेद क्या है ना, एक तीव्र, मंदा, मध्यमा, मंदा। तीव्र का मतलब इतना उसके अंदर तड़प होता है, वो तीव्र है। वैराग्य भी उसके अंदर तीव्र वैराग्य है, और मुमुक्षुता भी क्या है, तीव्र है। जैसे भर्तृहरि आदि को उत्पन्न हुआ, बुद्ध को उत्पन्न हुआ, देखिए वैराग्य, वो वैराग्य उसको देखे उत्पन्न हो, तभी बुद्ध बन गए वो। तो इसलिए बोल रहे तीव्र, ये दो है, कौन कौन, तो तीव्र वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता मुक्त होने के लिए है, तो होते हैं, तभी जाके क्या है बता रहे हैं, वैराग्यम च मोक्षम तीव्रम यस्य विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः। तस्मिन् बोलते यस्य शब्द से लिया था, उसको तस्मिन् लेना, यस्य शब्द से लिया था अधिकारी, तस्मिन् बोलते उसी अधिकारी में, एवं अर्थवंता, अर्थवंता बोलते चरितार्थ है, कौन, समादया फलवंतः, ये समादमा तितिक्षा बताया ना, यही चरितार्थ है, यही फलदायक है। अन्यतः शमदम फल नहीं दे सकते, रहेगा उसमें अंदर, शम भी है, मन को बिल्कुल शांत कंट्रोल किया है, इंद्रियों को भी कंट्रोल किया है, तितिक्षा भी है, सब कुछ है, किंतु उसके अंदर वैराग्य और मुमुक्षुता यदि ना हो तभी वो फल नहीं दे सकता। इसलिए तीव्र वैराग्य और मुमुक्षुता यदि है तो समाधि भी काम करेंगे। तो इसलिए बोलो उसमें समाधि सफलता भी होती है, चरितार्थ भी हो जाता है, ये बता दें। और इनमें वैराग्य और मुमुक्षुता यदि मंदता है, देखिए पहले क्या है, मंदता पहले तीव्र दिखाया था, वैराग्य और मुमुक्षुता तीव्र है तभी समाधि फल देंगे। और यदि मान लीजिए किसी के अंदर वैराग्य है थोड़ा सा, मुमुक्षुता है, मंदता है, तो समाधि जो उनके है ना बेकार है, ये समाधि का कोई काम नहीं, ये बताने जा रहे। देखिए, ये तयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वा मुमुक्षयो मरो सलिलवत्तत्र समाधेर्भासमात्रता। एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र समाधिर्भासमात्रता। एतयोर द्विवचन है, एतयोर बोल दो, ये दो, कौन, 30वें श्लोक में जो बताया था ना, कौन, वैराग्य और मुमुक्षुत्व, ये दो लेना, द्विवचन है। एक तो वैराग्य, देखिए वैराग्य की परिभाषा अलग अलग किया है, परा है अपरा भेद किया है। और वैराग्य का मतलब केवल विषयों को त्यागना मात्र नहीं है, वो भी है, विषयों को त्याग के बिना नहीं चलता है। वैराग्य का वास्तव अर्थ है जिस वस्तु में आसक्ति है वो त्यागना मुख्य रूप से, उसको मुख्य माना जाता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, वस्तु को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि यदि वस्तु को नहीं त्याग दिया कभी ना कभी आपके पीछे का संस्कार जग जाएगा,
इसलिए वस्तु का त्याग माना है। मूलतः वस्तु नहीं त्यागना, वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति है, लगाव है, अटैचमेंट है, वो त्यागना मुख्य वैराग्य का। हाँ, वस्तु इसलिए है क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से संस्कार हटा नहीं है और वस्तु सामने आने पर वो जग जाता है, ऐसा माना है। 3 प्रकार का संस्कार माना है, अज्ञानी का संस्कार, साधक का संस्कार, ज्ञानी का संस्कार। अज्ञानी जो है, संसारी है, उनका संस्कार को माना है सुप्त संस्कार। उनका संस्कार सोया है, सुप्त मतलब सोया। अच्छा, सोया हुआ व्यक्ति को क्या करें, थोड़ा हिला दीजिए, जग जाएगा। तो वैसे ही विषय सामने आ गया, वो जग गए। अभी तक शांत है, ऐसा विषय आने पर वो जग गए, इनका संस्कार जग गए। उसको साधक जो है उसका संस्कार है तनुकृत है। तनुकृत का मतलब शिथिल किया उन्होंने। ये साधना के द्वारा चाहे तो कर्म योग है, उपासना आदि करते 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 सारे नष्ट नहीं हुए, इतना शिथिल कमज़ोर बना दिया संस्कार। जैसा मान लीजिए कोई पहलवान है, उसको मार 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 करके आपने आधा मरण कर दे, गिरा दिया, उठने का सामर्थ्य, मरा नहीं। ऐसा ही उसको संस्कारों से लड़ते साधना के द्वारा उसको इतना शिथिल कर वापस आ सकते हैं। वही तनुकृत है, वो है तनुकृत है साधक का। इसलिए सारे शास्त्र में सजग कर रहे, सतर्क कर रहे, उसको साधक को कर रहे। अज्ञानी तो गया काम का, पशुवत है। ज्ञानी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा साधक के लिए। क्यों? यदि आप साधना के द्वारा संस्कार को तनुकृत तो किया, यदि वो विषय धीरे 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 आपके साथ संबंध हो गया, पुनः वैसे ही जग सकता है, लगेगा समय, जग सकता है। जैसा कोई किसी को आपने एकदम अधमरण बना दिया, उठने का सामर्थ्य नहीं, इतना मार दिया, तो उसको बढ़िया औषधि खिला दीजिए, भोजन खिलाते रहिए, कम से 1-2 साल के दोबारा वैसा खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए साधक को बहुत सतर्क किया है। उसका संस्कार है तनुकृत माना है। और ज्ञानी का जो संस्कार है दग्ध संस्कार है। जैसा चना है, चना को भुनाया आपने, तो चना को भुनाने के बाद वो देख रहे हैं कि उसको क्या चना ही बोलेंगे ना, आप खा भी सकते आप, किंतु अंकुरित नहीं होगा, डालोगे तो सड़ जाएंगे। ऐसे ही ज्ञानी का संस्कार है दग्ध है, ज्ञान के द्वारा भोग तो करेंगे, वो आगे अंकुरित नहीं होगा, जन्म नहीं होगा उससे। इसलिए भेद माना। इसलिए यहाँ बता रहे ये जो वैराग्य है पीछे बताया हुआ, तो जो वैराग्य है वास्तव में विषयों में आसक्ति रहित होना। इसलिए विषयों को भी त्यागना पड़ता है, कभी ना कभी जग जाएंगे उसके अंदर। संस्कार पीछे का पड़ा है ना, समाप्त तो हुआ नहीं। इसलिए तो वो जो वैराग्य और मुमुक्षुता, यदि मंदता है आपके अंदर, तीव्र नहीं है, मंदता है, हल्का सा पड़ा है थोड़ा वैराग्य, तो स्पष्ट बता रहे हैं यत्रा एतयोर मंदता यत्रा विरक्तत्वा, एतयो यहाँ अन्वय, एतयोर मुमुक्षुत्वा विरक्ता मुमुक्षुत्वयो, दोनों द्विवचन है। ये दोनों विरक्तत्व मुमुक्षतो यत्र मंदता, जहाँ मंदता है तो तत्रा सलीलवत तत्र, वहाँ लेना, यत्र तत्र, वहाँ कैसा है, तत्र वहाँ शमाधेर भासमात्रतः, वहाँ जो शमदमादि जो षड संपत्ति बताए हैं ना, ये केवल मात्रा आभास मात्रा है। इसलिए समाधि आपके अंदर वास्तव में है नहीं, दिखावट मात्रा है। बाहर से दिख रहे हो बहुत शांत है, वो इंद्रियों को संयम के है, आभास मात्रा है। इसलिए बोलते समाधेर भासमाना, बोल तो आभास, आभास बोल तो है ही नहीं, दिख रहे, आभास मात्रा। कैसा? मरो सलिलवत, मरो बोल तो मरुस्थल में, रेगिस्तान में, गर्मी में क्या दिखता है, मानो खूब नदी बहा रहे करके, किंतु वो नदी नहीं है। नदी जैसा आभास हो रहे, मरुस्थल में प्रतीति हो रहे, वैसा ही
ये समाधि भी इनका क्या है, आभास मात्र। किनका? जो वैराग्य और मुमुक्षुता मंदता है उस व्यक्ति में। इसलिए वैराग्य और मुमुक्षुता यदि तीव्र है आपके अंदर, तो समाधि भी यदि थोड़ा कमज़ोर हो तो काम हो जाएगा, वो गुरु पूर्ण करेंगे आगे। इसलिए ये बता दिया। आगे मोक्ष कारण के प्रति, मोक्ष के लिए बहुत कारण है, उसमें कौन कौन मुख्य कारण है आगे बताएंगे। तो आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।